हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 में मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी थी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17 तक अपने प्रीवियस वीडियोज में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 18 से फर्दर जितने भी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी और चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अर्धशीर्ष कोण अल्फा और ऊंचाई एच के लंबवर्तीय शंकु, ठीक है, अर्धशीर्ष कोण अल्फा है और ऊंचाई एच के लंबवर्तीय शंकु के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन। देखते हैं, अर्धशीर्ष कोण अल्फा है और ऊंचाई क्या है इसकी, एच, ठीक है। इसकी ऊंचाई शंकु की एच है और अर्धशीर्ष कोण कितना दीर्घ है, अल्फा। ये पूरा कोण होता है, ये पूरा शीर्ष कोण होता है और आधा क्या होता है, अर्धशीर्ष कोण। ये क्या है, अल्फा। इसके अंदर क्या है, इसके अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1/3 है। अभी बेलन है इसके अंतर्गत, है ना। इसके अंदर एक बेलन बना रखा है, ये बेलन है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस बेलन की अधिकतम आयतन, इस बेलन का आयतन क्या करना है, मेरे को मैक्सिमम करना है, ठीक है। पहली बात तो ये, ठीक है। मान ले रहा हूँ बेलन की त्रिज्या क्या है, ये स्मॉल एच में तो शंकु की है, तो बेलन की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। तो ये बेलन की त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, कैपिटल आर, और शंकु की त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक क्या, स्मॉल आर है। और बेलन की ऊंचाई में मान ले रहा हूँ कैपिटल एच है, कैपिटल एच, ठीक है, क्योंकि स्मॉल एच तो शंकु की है ना, कैपिटल एच, ठीक है। वापस पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सिद्ध कीजिए कि अर्धशीर्ष कोण अल्फा और ऊंचाई एच के लंबवर्तीय शंकु के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1/3 है। ये जो बेलन की ऊंचाई जो है ये 1/3 है किसकी, शंकु की ऊंचाई की। ये आपको सिद्ध करना है। पहली बात तो 1/3 है और बेलन का अधिकतम आयतन इतना है और इसका जो बेलन का मैक्सिमम वॉल्यूम है वो कितना है, इतना है। ये शो करना, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इस बेलन का आयतन मैक्सिमम करना है। तो मेरा एम लेके चल रहा हूँ कि इस बेलन का पहले आयतन निकालते हैं। तो मान ले रहे हैं आंसर में दिया है शंकु की ऊंचाई एच व अर्धशीर्ष कोण अल्फा है। ये दोनों चीजें दे रखी हैं, तो ये दोनों क्या हैं, कांस्टेंट है। अर्धशीर्ष कोण अल्फा है, ये दोनों चीजें गिवन है, तो दोनों ये क्या है, कांस्टेंट है जो गिवन है, ठीक है। जो मैंने माना वो लिख ले रहा हूं। माना बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच व त्रिज्या कैपिटल आर है। ये दोनों ही क्या है, अब वेरिएबल है ना। जो मैं मान रहा हूं वो दोनों क्या है, वेरिएबल है। कंफ्यूज मत हो जाना, कैपिटल में है तो कांस्टेंट है, नहीं है ना। इसलिए बेलन का आयतन V बराबर क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। बोले सर इतनी जगह क्यों छोड़ी, यहाँ दो वेरिएबल है ना, इसको एक को गायब करने के लिए ये चीज़ें मैंने इतनी जगह छोड़ी, यहाँ एक वेरिएबल गायब करेंगे। देखो इस आयतन बेलन का आयतन मेरे को मैक्सिमम करना है, इसमें आर भी वेरिएबल और एच भी वेरिएबल है ना। इनमें से मेरे को एक वेरिएबल गायब करना है, ठीक है। आर और एच ये भी वेरिएबल है, ये आर भी वेरिएबल है। तो ये काम में ले रहा हूँ ना, इसको मान ले रहा हूँ ABC है ना। इसको मान ले रहा हूँ त्रिभुज ABC में, है ना। ये R परपेंडिकुलर और बेस, तो tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, R, और बेस क्या है, AB, है ना। परपेंडिकुलर है R और बेस है AB की जगह मैं क्या लिखता हूँ, देखो इस छोटे से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ ABC में, है ना। ABC में इसमें से दो वेरिएबल है, चाहे तो R को गायब कर दो चाहे H को गायब कर दो। मैं R को गायब करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो कैसे, परपेंडिकुलर R और ये H है ना, AB हाइट है ना। तो ये कैसे निकलेगा, AB टोटल H में से ये हट जाएगा ना। तो देखो AB की जगह कैसे, H माइनस कैपिटल H, है ना। तो यहाँ से चाहे R गायब कर दो चाहे H कैपिटल स्मॉल h गायब करना है
तो इसको मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ, आर गायब करना है तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैं आर को गायब कर रहा हूँ, देखो इम्प्लाई क्या करेगा कि आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, एच माइनस कैपिटल एच इंटू टेन अल्फा, नंबर फर्स्ट होगी ना गायब। आर की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा, देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, एच, और एक वेरिएबल ये रहा एच है ना। तो v बराबर पाई आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करूँगा तो h माइनस कैपिटल एच की होल स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इंटू में कैपिटल एच, ठीक है। तो v इक्वल्स टू पाई टेन स्क्वायर अल्फा कॉन्स्टेंट है, इसमें a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और बाहर क्या है h को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो v इक्वल्स टू पाई टेन स्क्वायर अल्फा अंदर मल्टीप्लाई किया तो एच स्क्वायर एच प्लस एच की क्यूब माइनस टू एच स्क्वायर, ठीक है। ये वन वेरिएबल में है, वेरिएबल कौन है इसमें, कैपिटल एच है भैया, स्मॉल एच कांस्टेंट है क्योंकि गिवन है, देखो है ना, और अल्फा भी क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि गिवन है। तो कैपिटल एच की रिस्पेक्ट में इसको क्या कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएट। नाउ डी वी ओवर डी कैपिटल एच है ना, तो ये पाई टेन स्क्वायर अल्फा तो कांस्टेंट, पाई टेन स्क्वायर अल्फा, ये एच स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। 3h स्क्वायर माइनस ये टू जा 4 स्मॉल एच कैपिटल एच, डिफरेंशिएट कर दिया। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स डी वी ओवर डी एच कैपिटल एच इक्वल्स टू 0, इसको 0 को इक्वेट करूँगा तो पाई टेन स्क्वायर अल्फा, इसको थोड़ा देखो कैपिटल एच में क्या बना दे रहा हूँ इसको, क्वाड्रेटिक, तो 3h स्क्वायर द्विघात समीकरण है ना, माइनस के 4h प्लस के h स्क्वायर है ना, तो देखो इक्वल्स टू 0 है ना। अब ये इधर मल्टीप्लाई में तो जाएंगे तो ये दोनों कांस्टेंट है, खत्म हो जाएंगे ना डिवाइड में। ये देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3h स्क्वायर, इसके फैक्टर कराओ ना, माइनस के 3h माइनस के h माइनस के 4 हो गया ना, और मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 3h स्क्वायर, ठीक है, प्लस का h स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये द्विघात समीकरण है, ऐसे नहीं सोल्व होगी ना, कैपिटल एच में द्विघात समीकरण है ये, क्योंकि अपना वेरिएबल कैपिटल एच है तो इसमें द्विघात समीकरण बना के इसको सोल्व कराऊँ, फैक्टर कर दिए इसके है ना। तो पहले दो में इसको कॉमन क्या रहा है, 3h, यहाँ क्या बचा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, और माइनस एच कॉमन ले लिया, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच इक्वल्स टू 0, तो कैपिटल एच माइनस एच और 3h माइनस एच इक्वल्स टू 0, या तो ये 0 या ये 0, या तो कैपिटल एच बराबर क्या हो जाएगा h, या क्या हो जाएगा 3h बराबर क्या हो जाएगा h, क्योंकि इसको 0 को इक्वेट करूँगा तो ये हो जाएगा, इसको 0 को इक्वेट करूँगा तो ये हो जाएगा। इससे h बराबर कैपिटल h बराबर क्या आएगा 1/3 स्मॉल h, ये संभव नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, या जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। क्यों नहीं है सर, देखो कैपिटल एच और स्मॉल एच अगर बराबर हो जाए, कैपिटल एच और स्मॉल एच अगर बराबर हो जाए तो ये जो बेलन है बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी, फिर है ना बेलन बनेगा नहीं, तो फिर क्या करेगा, लाइन को रिप्रेजेंट कर देगा, इस वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर देगा, कोई बेलन बनेगा नहीं, सिलेंडर बनेगा नहीं, है ना। तो ये संभव नहीं है, तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है मेरे पास ये, है ना। नाउ डी स्क्वायर वी ओवर डी एच स्क्वायर इक्वल्स टू, डी एच स्क्वायर इक्वल्स टू कहाँ है, ये रहा ना, ये रहा, तो पाई टेन स्क्वायर अल्फा, ये कांस्टेंट का 0 खत्म, ये क्या है 6h, और ये क्या है माइनस के 4h, ठीक है। अब इस पॉइंट पे चेक करते हैं इसका साइन, तो देखो डी स्क्वायर वी ओवर डी एच स्क्वायर एट h इक्वल्स टू 1/3 स्मॉल h इक्वल्स टू, तो पाई टेन स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट में यहाँ 6 है ना,
6 है, h की जगह रखूँगा तो 3/h 1/3h, तो 2 कट जाएगा ना, तो लिख दो एक बार 6 × 1/3 स्मॉल h। ये वो लिख रहा है ना, वो लिख रहा है ये माइनस के 4h, तो कट गया 2 है ना, तो क्या आया पाई 10 स्क्वायर अल्फा और 2h में से 4h, तो माइनस के 2h, तो लेस देन जीरो आ गया, इसलिए वॉल्यूम इज मैक्सिमम, लेस देन जीरो है तो मैक्सिमम है एट h = 1/3h। तो h तो अपन ने शो कर दी। ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ऊंचाई 1/3 है, ये शो कर दी, पहला आंसर तो आ गया अपना। ठीक है, देखो अपन ने पहले बताया था यही तो शो करना है मेरे को, चलो ये तो हो गया। अब वी मैक्स भी है ना, वी मैक्स भी, तो वी मैक्स इक्वल्स टू, अब कहाँ निकालें, कैपिटल एच में, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इसी में निकालेंगे। देखो ये रही इक्वेशन, कौन सी, इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं, इसी में लिखेंगे एच की वैल्यू। देखो क्या होगा, तो पाई वी मैक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से पाई 10 स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट में एच स्मॉल एच स्क्वायर कैपिटल एच, स्मॉल एच स्क्वायर इंटू कैपिटल एच की जगह क्या रखूँगा h/3, ठीक है, प्लस h की क्यूब है ना, h की क्यूब क्या हो जाएगा, स्मॉल h की क्यूब अपन 27, इसकी क्यूब करूँगा, ठीक है, माइनस 2 स्मॉल h इंटू कैपिटल एच स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर करूँगा तो 9, सोल्व करो देखो, तो पाई 10 स्क्वायर अल्फा योगा h³ प्लस h³ 27 माइनस 2h³ 9, एलसीएम ले लो, पाई 10 स्क्वायर अल्फा 27 9h³ प्लस h³ माइनस 9 दूनी 9 27 3 दूनी 6 6h³, हाँ तो 9 1 10, 10 में से 6 गए तो 4h³, 4/27, देखो 9 1 10, 10 में 6 गए तो 4 बट्टा में ये 27, पाई 10 स्क्वायर अल्फा h³, ये शो करना है क्या, हाँ h³ पहले, और ये है मैक्स, तो वी मैक्स भी चाहिए था, वो भी निकाल दिया अपन ने, कितना है यार, इस तरह से। अच्छा क्वेश्चन था, आता है लगभग बोर्ड एग्जाम में। तो बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 19 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक के जो क्वेश्चन है ऑप्शनल है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कि एक 10 मीटर त्रिज्या की बेलनाकार टंकी में, बेलनाकार टंकी है 10 मीटर त्रिज्या की, ठीक है, इसकी जो रेडियस है कितनी है 10 मीटर, ठीक है, टंकी में बेलनाकार टंकी में 314 मीटर क्यूब पर आवर है, तो dV/dt दे दिया आपको कितना 314 मीटर क्यूब, मीटर कैसे पता चल रहा है सर, dV/dt दे दिया मीटर क्यूब पर आवर, मीटर क्यूब पर आवर दे दिया, तो मीटर क्यूब में क्या चेंज होता है, वॉल्यूम, ठीक है, किधर से गेहूं भरा जाता है, भरे गए गेहूं की गहराई की वृद्धि दर है, हमें मान लो गहराई या ऊंचाई की बात है, मान लो h है, किसी टाइम पे गेहूं डाल रहे हैं और वो इसमें गेहूं डालेंगे तो ये h क्या होगी, बढ़ेगी ना, तो हमें dH/dt चाहिए, है ना, तो गिवन है, आसान है तो आंसर में, क्योंकि टंकी की त्रिज्या r बराबर क्या है 10 मीटर, है ना, वह dV/dt इक्वल्स टू कितना है 314 मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माना किसी क्षण टंकी की गहराई h मीटर है ना, अब उसने dV/dt दिया है, तो मैं पहले वॉल्यूम निकाल के उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है ना, तो मैं वॉल्यूम निकालूंगा पहले इसका ना, क्योंकि v इक्वल्स क्या होगा पाई r²h ना, ये वॉल्यूम है, इसलिए dV/dt, इसमें 2 वेरिएबल है लेकिन एक वेरिएबल का मान अपन को दे दिया पाई, या एक बार यूँ लिख दे रहे हैं v इक्वल्स टू
पाई, आर की वैल्यू कितनी है 10 की स्क्वायर एच, तो वी इक्वल्स क्या हो गया 100 पाई एच, इसलिए डी वी ओवर डी टी इक्वल्स क्या आ जाएगा 100 पाई, है ना, एच की जगह क्या आ जाएगा डी एच ओवर डी टी, वैल्यू पुट कर दो, तो 314 इक्वल्स टू 100 इंटू पाई का मान कितना लें 3.14 लूँ, पॉइंट लूँगा तो पॉइंट हटाऊंगा तो पाई का मान मैंने कितना लिया 3.14, पॉइंट हटाया तो 100 से 100 कट गया, इंटू डी एच ओवर डी टी, और ब्रैकेट में लिख दो चूँकि पाई इक्वल्स टू 3.14। अब ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो डी एच ओवर डी टी इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये 1 है ना, मीटर पर आवर, तो उसकी जो ऊंचाई है किस दर से बढ़ रही है 1 मीटर पर आवर की दर से, तो ऑप्शन ए इज और करेक्ट आंसर। चलो जी, आसान था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है कि वक्र, ये कर्व दे दिया पैरामीट्रिक फॉर्म में, ठीक है, कि बिंदु इस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है ना, मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए किस पॉइंट पे, आपको पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है dy ओवर dx एट दैट पॉइंट x1 y1, पॉइंट गिवन है ना, मुझे क्या चाहिए dy ओवर dx। चलो जी, तो ये किस फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो देखते हैं, क्योंकि x इक्वल्स क्या होगा, क्या है टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, इसलिए dx ओवर dt क्या हो गया, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा 2t प्लस 3, एंड y इक्वल्स टू क्या है 2t स्क्वायर माइनस के 2t माइनस के 5, इसलिए dy ओवर dt इक्वल्स क्या होगा 4t माइनस 2, ठीक है। नाउ dy ओवर dx कैसे निकलेगा, dy ओवर dt पैरामीट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएट करते हैं तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अपन स्लोप ऑफ टेंजेंट ऐसे निकालते हैं, dy ओवर dx इक्वल्स टू dy ओवर dt की वैल्यू कितनी है 4t माइनस के 2 अपॉन dx ओवर dt का मान कितना है 2t प्लस 3, है ना, तो dy ओवर dx आ गया। इस पॉइंट पे मुझे x1 y1 चाहिए, है ना, x1 y1 चाहिए, मतलब x की जगह मुझे कितनी वैल्यू पुट करनी है, x y है ही नहीं, है ना, x y है नहीं है, तो x का मान कहाँ से निकालें, x का मान कहाँ से निकालें, x का मान कहाँ से निकालें, यहाँ से t का मान निकालूं, पहले यहाँ से क्या निकालूं, t का 2t प्लस 3 है ना, 2t प्लस 3 है, ठीक है। तो x y के मान देखो, यहाँ से भी t का मान चाहिए मुझे, तो इससे निकालूं सर या इससे निकालूं, तो देखो t का मान इन दोनों से निकालूंगा, जो दोनों में कॉमन है वो वैल्यू लूंगा। देखो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी ना, तो क्योंकि x की जगह कितनी वैल्यू पुट करूंगा 2 इक्वल्स क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस के 8, ठीक है, जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t, उधर जाएगा तो माइनस के 10, है ना, इक्वल्स टू 0, सोल्व कर देंगे, सिंप्लीफाई फैक्टर है ना, टी स्क्वायर प्लस के 5t माइनस के 2t माइनस के 10 इक्वल्स टू 0, तो t कॉमन लिया, t प्लस 5 माइनस 2t प्लस 5 इक्वल्स टू 0, t प्लस 5 और t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इससे इसकी t की 2 मान आ गई, t का 2 मान आ गया, कौन सा, एक तो -5 और एक 2, है ना। इससे अब y का मान मैं यहाँ रखूँ, कहाँ, एंड 2t स्क्वायर माइनस के 2t माइनस के 5, है ना, इक्वल्स टू y, और y की जगह कितना रखूँ मैं माइनस के 1, तो क्या जाएगा 2t स्क्वायर माइनस के 2t माइनस के प्लस के 4, इधर आएगा तो प्लस के इधर आएगा तो प्लस का 1 और माइनस के 4 बचेंगे, इक्वल्स टू 2 कॉमन लेके हटा दिया, तो क्या आया टी स्क्वायर माइनस टी माइनस के 2 इक्वल्स टू 0, फैक्टर है ना, तो टी स्क्वायर माइनस के 2t प्लस के t माइनस के 2 इक्वल्स टू 0, फैक्टर कर दिए।
कॉमन टी माइनस टू प्लस वन टी माइनस टू इक्वल्स टू 0। यहाँ से t माइनस टू और t प्लस वन इक्वल्स टू 0। इससे t के दो मान आए, t बराबर क्या आया -1 और 2। यहाँ से भी t के दो मान आए और यहाँ से भी t के दो मान आए, तो t का कॉमन मान कौन सा, दोनों में 2 है तो 2 लेंगे। अब t का मान क्या लेंगे, t बराबर 2 कॉमन लेने पर, कॉमन वैल्यू लेने पर, कॉमन वैल्यू लेने पर तो क्या हो जाएगा, dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 4 इंटू टू माइनस 2 अपॉन 2 इंटू टू प्लस के 3, तो dy ओवर डी एक्स, 4 दूनी 8 में से दोगे तो 6, 2 दूनी 4 और 3 7। हाँ, तो इसका जो स्लोप है इस पॉइंट पे कितना आया, टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कितना है 6/7, तो बी इज ओवर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, इस तरह से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, अलग था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या करेगी, ये रेखा y इक्वल्स टू mx प्लस 1, ये कोई लाइन है, ये कर्व है कि ये एक स्पर्श रेखा है ना। मान लो फॉर एग्जांपल जनरल फॉर्म में ये कर्व बना के देख लीजिए। मान लो ये कर्व है, ये है ना, कौन सा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये वक्र है और इस पर ये टेंजेंट है, टेंजेंट दे रखी है, y इक्वल्स टू क्या है mx प्लस 1 है ना। मान लो इस पॉइंट पे P पे है ना, ठीक है, x और y पे, ठीक है। किस पर रेखा है, यदि m का मान है, m का मान इनमें से कौन सा, मुझे m का मान फाइंड करना है। मतलब ये कर्व पर ये टेंजेंट है तो मुझे m का मान चाहिए इस पॉइंट के लिए ना, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चाहिए ना। अब तो उसने चूंकि रेखा आंसर में, चूंकि स्पर्श रेखा y क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस 1, और यहाँ ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ये तो निकाला मैंने इस लाइन से, इस कर्व से भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूं मैं, क्योंकि y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बोले सर क्यों, क्योंकि यहाँ से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो dy ओवर dx आएगा, वो भी क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा ना। तो क्या होगा 2y, वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का dy ओवर dx इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स का क्या हो गया 1, तो dy ओवर dx इक्वल्स क्या हो गया 4 अपॉन 2y, तो dy ओवर dx इक्वल्स क्या हो गया 2 अपॉन y, और ये क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, किस पॉइंट पे, उस जनरल पॉइंट पे। तो यहाँ से भी, और ये सेकंड नंबर, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड m क्या हो गया, m क्या हो गया, ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, क्या हो गया 2 अपॉन y। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 वैल्यू है ना y की, y 1 2 और 3 इक्वेशन बन गई ना। इन तीनों इक्वेशनों से y और x को गायब कर दूंगा और m की फॉर्म में ले आऊंगा ना। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, y का मान ये वाला समीकरण 1 में रखूंगा और समीकरण 2 से x की जगह x की वैल्यू समीकरण 1 में पुट करने वाला हूँ ना। देखो इसको नंबर 4 दे रहा हूँ, नंबर 4, तो बाई फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड फोर्थ। तो देखो ये y है, y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 2/m, 2/m, ठीक है, इक्वल्स टू m। मेरे को तो m की वैल्यू चाहिए तो मैं इक्वेशन के अंदर m रखूंगा, बाकी सारी चीज़ें गायब कर दूंगा। x की जगह क्या रखूंगा y स्क्वायर बाई 4, क्या रखूंगा y स्क्वायर बाई 4, ठीक है, और प्लस में 1। तो देखो क्या हुआ, क्या हुआ, ये m से नहीं, सॉरी m है, m से m थोड़ी ना, x की जगह क्या रख रहा हूँ, x की जगह क्या रख रहा हूँ y स्क्वायर बाई 4, x की जगह रख रहा हूँ y स्क्वायर बाई 4, और y का मान ये रहा ना, y का मान यहीं रखूँगा, y की जगह वैल्यू पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई 4 तो था ही, तो ये क्या हो जाएगा 4/m स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर करूँगा, y स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करूँगा तो 4/m स्क्वायर, m स्क्वायर, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल आउट, ये m से एक m कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या बचा देखते हैं, 2/m इक्वल्स टू 1/m प्लस m।
इधर 2/m इक्वल्स टू m एलसीएम आया 1 प्लस m से m कैंसिल आउट, क्या बचा m प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आई 2 माइनस 1, तो क्या आई 1 आई, तो m कितना आया, m कितना आया a 1, तो a इज योर करेक्ट आंसर। तो आंसर कौन सा ऑप्शन चाहिए a, ठीक है। वापिस से बता दे रहा हूँ इसको मैंने m की वैल्यू y की वैल्यू निकाली ना, यहाँ से इससे y की वैल्यू निकाली समीकरण 4 से, और मेरे पास 3 इक्वेशन है 1 2 और 4 है ना। इन तीनों इक्वेशन से मेरे को क्या चाहिए, m की वैल्यू चाहिए, तो x y की वैल्यू गायब कर दूंगा। देखो y की जगह मैंने क्या रखा 2/m, ठीक है, और m पड़ा है ये रहा, ठीक है। x की जगह समीकरण 2 से क्या रखूंगा y² by 4 और y की जगह फिर ये मान रखूंगा तो 4/m² आएगा, ठीक है। आगे कैलकुलेशन सोल्व किया तो आंसर आ गया। चलो इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है कि ये वक्र दे दिया कि बिंदु, इस वक्र के बिंदु इस पर अभिलंब का समीकरण चाहिए मेरे को। तो समीकरण क्या होगा y माइनस y1 इक्वेशन है मेरे पास इक्वल्स टू माइनस या m स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1, ये समीकरण है ना। और स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा mn इक्वल्स टू -1 अपॉन mt स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है dy ओवर dx एट दैट पॉइंट, जो भी पॉइंट है x1 y1, ठीक है। ये है प्रोसेस। तो सबसे पहले मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूंगा और वो कैसे निकलेगा कर्व से, क्योंकि 2y प्लस x² इक्वल्स टू 3 है ना, इसलिए डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ इसको मैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा 2 कांस्टेंट y का dy ओवर dx प्लस x² का 2x और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये उधर जाएगा तो माइनस में, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू -2x अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट, तो dy ओवर dx किस पॉइंट पर एट पॉइंट वो रहा 1,1, तो कितना होगा -1। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये स्लोप ऑफ क्या टेंजेंट, इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स क्या होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो mn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 अपॉन ये रखूँगा तो क्या देगा +1, ठीक है। इसलिए वक्र के बिंदु 1,1 पर अभिलंब का समीकरण तो क्या होगा y माइनस y1 की जगह कितना रखूँगा 1 इक्वल से स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है +1 इंटू x माइनस x1। सोल्व कर दो y माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1, तो क्या जाएगा ये उधर ले जाओ है ना, पहले x है ना, सब इक्वेशन में पहले x है तो y उधर ले जाओ 1 को इधर ले आओ, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। कौन सा ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन ए इज ओवर करेक्ट आंसर। चेक करते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में बी इज और करेक्ट आंसर है ना। 22 में बी पार्ट दे रखा है, 22 में बी पार्ट, ये तो है नहीं x प्लस वाई है ना। स्लोप ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 क्या है 2y प्लस x², हाँ तो बी ऑप्शन गलत लिख दिया क्या मैंने, x प्लस वाई इक्वल्स 0, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है भैया। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए अपना बी। और हाँ बिल्कुल सही है, और ये देख के लिख दिया था मैंने, ये ऑप्शन भी हाँ 23 नंबर का देख के लिख दिया था ना, तो x माइनस वाई इक्वल्स 0 बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कह रहे हैं कि वक्र, ये कोई कर्व है का बिंदु 1,2 से होकर जाने वाला अभिलंब है। तो आप क्या सीधा करोगे, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन की तरह आप क्या करोगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालोगे, इस पॉइंट पे स्लोप निकालोगे और आप सीधा वैल्यू पुट कर दो। अभी जो किया ना अपने कि y माइनस y1 इक्वल्स टू m ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1 है ना। और स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा कि -1 अपॉन mt, और mt कैसे निकलेगा dy ओवर dx एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे अपन बात करें ना। तो आप ये करोगे कि आप ये मान के चल रहे हो कि ये जो पॉइंट है इस कर्व पर है। उसने पिछले क्वेश्चन के अंदर तो बोला था कि कर्व के बिंदु है ना, के बिंदु इससे
से जाने वाले नॉर्मल का आपको क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। और ये क्वेश्चन अलग है उससे, क्या है अलग है। आपने मिसलेनियस एक्सरसाइज में मिसलेनियस एग्जाम्पल जो है 45 वो ये का ये क्वेश्चन है, ये का ये क्वेश्चन है। इससे डिफरेंस पीछे वाले क्वेश्चन से डिफरेंस कैसे है, डिफरेंट कैसे है कि इसमें जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो इस कर्व पे लाई नहीं कर रहा। आप सेटिस्फाई करके देख लो, इसके जो कोऑर्डिनेट अगर ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करेगा तो इसके जो कोऑर्डिनेट है इसको सेटिस्फाई करेंगे। आप x की जगह 1 पुट करो, 1 की स्क्वायर 1, और y की जगह 2 पुट करो तो 4 2 8, 1 डज नॉट इक्वल्स टू 8 है ना। तो ये लाई नहीं करा, ये पॉइंट जो है इससे लाई, इस कर्व पे लाई नहीं करा। तो कैसा है ये, मान लो ये कर्व है, ये यूं है ना, वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर है क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y है ना, 4y कर्व है। इस पे एक नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए ना। और ये जो नॉर्मल है इस पॉइंट से जा रहा है, मान लो ये पॉइंट क्या दे रहा है 1,2, और ये पॉइंट जो है मैं मान ले रहा हूँ P(x1, y1)। इस तरह का कोई है ये कि कर्व पे मेरे को नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, जो नॉर्मल जो है इस पॉइंट से होके जा रहा है ना, इस पॉइंट से होके जा रहा है, तो करना है अपन को। वैसे तो एग्जाम्पल नंबर 45 देख लो, सेम ये क्वेश्चन है, फिर भी अपन करके देख रहे हैं इसको आंसर। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, माना वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y के बिंदु P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1 से अभिलंब गुजरता है, जो बिंदु क्या 1,2 से भी गुजरता है, ये जो अभिलंब है, ये जो नॉर्मल है, इस पॉइंट से भी गुजर रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इस पॉइंट से जाने वाले नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करूंगा ना, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर भी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स क्या है 4y, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा 2x इक्वल्स टू 4dy ओवर dx, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x/4, तो x/2 है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा dy ओवर dx एट पॉइंट कौन सा p पॉइंट कौन सा है x1 y1, तो क्या होगा x1/2। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स क्या हो जाएगा -1/mt, तो क्या हो जाएगा -k2/x1। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो -k2/x1 ना जाएगा ना। इसलिए बिंदु P x1 y1 से गुजरने वाले अभिलंब का समीकरण क्या होगा y माइनस y1 इक्वल्स टू -2/x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये जो अभिलंब है, ये जो अभिलंब की इक्वेशन है, ये इस पॉइंट से भी पास हो रही है, क्योंकि अभिलंब अच्छा क्वेश्चन है ये, बिंदु 1,2 से भी गुजरता है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, y की जगह क्या रखूँगा 2 - y1, और x को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x1, ठीक है, इक्वल्स टू -k2, x की जगह क्या रखूँगा 1 - x1, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2x1 माइनस के x1 y1 इक्वल्स टू -k2 प्लस k2x1, ये कैंसिल आउट है ना, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्या हो गया x1 y1 इक्वल्स टू 2 है ना। चलो जी, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है, x1 y1 में एक रिलेशन बन गया। अब जो पॉइंट P जो है इस कर्व पे भी लाई कर रहा है, चूंकि बिंदु P वक्र कर्व कौन से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y पर भी है, इसलिए क्या हो जाएगा x1 की स्क्वायर इक्वल्स टू 4y1, यहाँ से y1 की वैल्यू निकाल रहे हो है ना, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी x1 की स्क्वायर इक्वल्स टू 4, y1 का मान कितना रखूँगा यहाँ से 2/x1,
x1 कहाँ से, y फर्स्ट, इधर मल्टीप्लाई किया तो x1 की क्यूब इक्वल्स टू 8, यहाँ से x1 का मान कितना आया, x1 का मान कितना आया, x1 इक्वल्स टू 2, x1 का मान कितना आ गया 2, x1 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ये तो यहाँ से हटा रहा ना, डायग्राम रखना आपको, एक क्या कहती है, x1 की जगह 2 पुट करूँगा तो y1 की वैल्यू कितनी आएगी 1, y1 इक्वल्स कितना आ गया 1। अब इस समीकरण लिख दो, इसलिए अभिलंब का समीकरण, देखो क्या होगा, y माइनस y1, y1 का मान कितना है 1, इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन x1, x1 का मान कितना है 2, इंटू x माइनस x1 की जगह क्या रखेंगे 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस x प्लस के 2, इधर आएगा तो x प्लस y इक्वल्स टू 3, सॉरी कौन सी क्वेश्चन चाहिए, ए पार्ट चाहिए, कौन सा ऑप्शन चाहिए, ए इज ओवर करेक्ट आंसर। इस तरह से तो पहले ढंग से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है ना, आप जो पॉइंट दे, अगर वो पॉइंट उस कर्व पे लाई करा तो उसकी जो कोऑर्डिनेट है उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो आप पहले क्वेश्चन में सेटिस्फाई करवा के देख लिया करो, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, क्या ये पॉइंट इस कर्व पे है तो उसकी कोऑर्डिनेट इसमें रख के देखो, सेटिस्फाई करा तो है, नहीं करा तो इस तरह की कोई सिचुएशन बनेगी, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 24 दो क्या कह रही है कि वक्र है, ये कोई वक्र है, ठीक है, पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए, इस कर्व पर वे बिंदु मेरे को ज्ञात करनी है जहां पर वक्र का अभिलंब अक्षों से समान अंतःखंड बनाता है, वक्र का जो अभिलंब है वो अक्षों से समान अंतःखंड बनाता है। देखो सिचुएशन देखो पहले क्या है, मान लो ये कर्व का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का है, एकदम एक्यूरेट तो नहीं है, फिर अपन रफ आइडिया ले रहे हैं कि ये कर्व का जो ग्राफ है वो क्या है, कुछ मान ले रहे हैं इस तरह का है, ठीक है, ये क्या है 9y² इक्वल्स टू x³, इसके किसी पॉइंट P पर, P मान ले रहा हूँ x1 y1, इसके किसी पॉइंट पर जो मैं अभिलंब खींचूँ, नॉर्मल ड्रॉ करूँ है ना, उसने जो ये एक्सिस पर है ना, यहाँ इस P से पास होने वाले नॉर्मल ने क्या किया, P से पास होने वाले नॉर्मल ने एक्सिस पे क्या काटे, समान अंतःखंड काटे, ये दोनों क्या है, मान लो ये O है, ये A है, ये B है, तो उसने क्या किया, क्या कहा कि OA बराबर क्या है OB है, और मुझे पॉइंट P फाइंड करना, और ये जो पॉइंट P है वो एक्स कर्व पे भी है, इस नॉर्मल पे भी है ना, ये फाइंड करना है ना। तो पहले मैं स्लोप निकाल रहा हूँ, अभिलंब का स्लोप किस पे, इस कर्व से, तो देखो कैसे आंसर में, चूंकि 9y² इक्वल्स टू 3x³ 9y² इक्वल्स टू x³ है ना, इसलिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा 9 कांस्टेंट, y² का डिफ्रेंशिएशन 2y, फिर y का dy ओवर dx, ठीक है, x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ 3x², ठीक है जी। अब ये सारी वैल्यू उधर डिवाइड में, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू 3x² अपॉन में 9 दूनी 18y, ठीक है, ये कैंसिल आउट 6, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, dy ओवर dx, किस पॉइंट पे, पॉइंट मैंने P मान रखा है x1 y1 पे, क्या आ जाएगा x1 की स्क्वायर अपॉन 6y1, ठीक है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला अपन को याद है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो mn कितना आ गया, mn कितना आ गया माइनस, इसके अपॉन में वैल्यू पुट करूँगा तो 6y1 अपॉन x1 की स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ठीक है, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है। अब देखो इस ट्राइंगल में देखो, बाय डायग्राम इस ट्राइंगल में देखेंगे OAB में ये एंगल 90 डिग्री का है ना, ये 90 डिग्री का है, और ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये 45 का, ये भी कितना हो गया 45 का है ना, ये भी कितना हो गया 45 का। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अपन कैसे निकालेंगे, -k1 अपॉन tan थीटा, इससे तो निकल सकता है, या dy ओवर dx यूँ लिख देंगे है ना, तो क्या होगा tan थीटा, tan 45 रखूँगा तो -k1 है ना, तो -k1 भी आ सकता है और +k1 भी आ सकता है। बोले सर +k1 क्यों, क्योंकि ये रफ आइडिया लिया था कर्व का अपने, ये कर्व कुछ इस तरह से भी जा सकता है ना, इस तरह से भी, इस तरह से जाएगा, मान ले रहे हैं इस तरह से जाएगा, तो नॉर्मल यूँ जाएगा कुछ है ना, ये नॉर्मल होगा तब, और ये एंगल, ये दोनों क्या हैं अक्षों पर क्या अंतःखंड समान है,
तो ये कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये -1 का हो जाएगा, ये +1 का होगा, ये क्या होगा +1, क्योंकि एंगल जो है ये 135 डिग्री का और ये कितने का है 45 डिग्री का। इधर वाला एंगल लेते हैं ना, इधर वाला एंगल कितने का 135 का और ये कितने का 45 का। उस स्थिति में कितना आ जाएगा mn कितना आ जाएगा +1 और यहाँ क्या आ जाएगा -1 है ना। तो mn कितना आया, mn कितना आया +-1 आया। ये दोबारा से समझ लो कि ये स्लोप ऑफ नॉर्मल तो मैंने निकाला किससे, इस कर्व से, ठीक है। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल मैंने कौन से फॉर्मूले से निकाला, मेरे को पता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है -1/dy/dx, या इसको मैं यूं भी लिखता हूं कि -1/tan थीटा। स्लोप ऑफ 11th क्लास का फॉर्मूला है ना, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल यूं निकल जाएगा, tan थीटा की जगह मैं जब 135 रखूंगा तो ये माइनस का 1 देगा, तो क्या तब तो क्या हो जाएगा, जब थीटा 135 होगा इस स्थिति में, जब यूं अंतःखंड काटेगा तब तो क्या हो जाएगा mn कितना हो जाएगा, mn कितना हो जाएगा +1। और जब इस स्थिति में होगा कि थीटा 45 डिग्री है तो तब mn क्या होगा -1। तो mn के मान क्या आएंगे +-1 आएंगे 2, ठीक है। ये भी mn का मान, ये भी mn का मान, दोनों इक्वल पुट करूंगा तो क्या होगा देखो 6y1/x1 की स्क्वायर इक्वल्स टू, ये माइनस है इधर माइनस है ना, +-1, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या जाएगा 6y1 इक्वल्स टू माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा x1 की स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब देखो ये रिलेशन बना x1 और y1 में। अब देखेंगे क्योंकि ये पॉइंट जो P जो है इस कर्व पर भी है, क्योंकि बिंदु P x1 y1 वक्र, कौन सा वक्र 9y स्क्वायर इक्वल्स टू x³ पर भी है, इसलिए क्या हो जाएगा 9y1 की स्क्वायर इक्वल्स टू x1 की क्यूब है ना। यहाँ से y1 का मान मैं रख दे रहा हूँ, समीकरण 2 से y1 का मान देखो कितना होगा 9y1 की जगह कितना रखूँगा मैं x1 स्क्वायर, x1 प्लस माइनस प्लस x1 की स्क्वायर बट्टा में 6 और इसकी होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी होल स्क्वायर इक्वल्स टू x1 की क्यूब। इसको सोल्व करेंगे देखो तो 9 है ना, 9 बट्टा में ये माइनस प्लस की स्क्वायर करूँ तो प्लस ही आएगा, x1 की पावर 4 अपॉन 6 छक्का 36 इक्वल्स टू x1 की क्यूब 4, ठीक है। ये उधर लेके जाऊँगा तो x1 की पावर 4 उधर जाके इधर माइनस में ले आऊँगा, -6x1 की क्यूब इक्वल्स टू 0। बी उधर गया तो मल्टीप्लाई में, फिर इधर आएगा तो माइनस में x1 की क्यूब, ठीक है। कॉमन ले लिया तो क्या बचा x1 - 6, ये 9 4 है ना, 4 आएगा, 4 आएगा ना, 4 डिवाइड में उधर जाएगा तो ठीक है इक्वल्स टू 0। या तो x1 बराबर 0 इससे, या x1 बराबर 4 आया, दोनों मान है ना, दोनों मान लेके चल रहे हैं। जब x1 बराबर हो 0 तो यहाँ से ये, ठीक है, x1 बराबर 0 तो x1 मैंने 0 लिया तो ये 0 लिया तो y1 का भी मान कितना आ गया, y1 बराबर 0। तो ये मूल बिंदु आ गया ना, और ये जब ये मूल बिंदु होगा, ये पॉइंट मूल बिंदु होगा तो इस पॉइंट से जो विलंब जाएगा वो अक्षों पर क्या नहीं काटेगा, अंतःखंड काटेगा नहीं, जो संभव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मूल बिंदु से अगर ये विलंब जा रहा है तो विलंब जो है अक्षों पर अंतःखंड नहीं काटेगा, तो ये तो स्थिति संभव नहीं है। तो जब, अब दूसरी कंडीशन ले रहे हैं, x1 बराबर हो 4 तो x1 का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ रख दे रहा हूँ, मान लो नंबर 3 में रखूँगा तो देखो बच्चों, या 2 में रख दो, इसको मानो ही नहीं, 2 में रख दो है ना, क्या आएगा 6y1 इक्वल्स टू माइनस प्लस या प्लस माइनस एक ही बात है, किसकी स्क्वायर 4 की स्क्वायर, तो कितने 4 की स्क्वायर 16, तो y1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 16 बट्टा 6, तो y1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 8 बट्टा 3, इसलिए P बिंदु जो है x1 का मान कितना है 4 और प्लस माइनस 8 बट्टा 3। कौन सा ऑप्शन है देखते हैं, 4 प्लस माइनस 8 बट्टा 3, ए आंसर है, ए इज अवर करेक्ट आंसर। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, हाँ 24 में ए क्वेश्चन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज
मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।